अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू भी मुल्क का हॉट टॉपिक है। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया। उनके खिलाफ काफ़ी अरसा से तहकीकात चल रही थी। याद रहे कि अरशद मलिक बहुत मारूफ जज थे और उनकी वजह शोहरत ये थी कि उन्होंने साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मुकदमा में सजा सुनाई थी। याद रहे कि अरशद मलिक के पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 2 मुकदमा थे, जिनमें से एक में अरशद मलिक ने उन्हें बरी कर दिया और दूसरे में उन्हें सजा सुनाई। अब हमारे मुल्क में एक हॉट डिबेट शुरू है। मारूफ मीडिया हाउसेस इस मुकदमा को या अरशद मलिक की बरतरफी को जस्टिस अब्दुल कय्यूम, जस्टिस एहसानुल हक चौधरी और जस्टिस राशिद अजीज की बरतरफी या इस्तीफों की मानिंद देख रहे हैं। याद रहे कि ये तीनों साहिबान 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को सजा सुनाने के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर हुए थे। उसकी वजह यह हुई थी कि जब वो मुकदमा अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो खुफिया इदारों ने या किसी भी खुफिया नादीदा हाथ ने कुछ ऑडियो टेप्स मार्केट में फेंक दिए थे, मंजर आम पर आ गए थे, जिनसे यह साबित होता था कि जस्टिस अब्दुल कय्यूम मुकदमा के फैसला के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और सेनेटर सैफुर रहमान जो उस वक्त की नैब यानी पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उनके शदीद तरीन दबाव में थे। मारूफ मीडिया का यह कहना है कि मौजूदा मुकदमा में अरशद मलिक की बरतरफी के बाद यह साबित हो गया कि वो दबाव में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देने पर मजबूर हुए थे। मैं चाहूँगा कि आज पहले हम दोनों मुकदमात को समझ लें, उसके बाद उनमें मुतशाबिहात और एक जैसी बातों को समझें, उसके बाद इसमें इख्तलाफ क्या है इसको समझें और उसके बाद नतीजा निकालने की कोशिश करें कि क्या वाकई ये मुकदमा उसी मुकदमा की मानिंद है और जस्टिस या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद वो मुकदमे जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई है वो यकीनी तौर पर खत्म हो जाएंगे या उनमें मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। सबसे पहले हमें माजी को याद करना होगा। जस्टिस अब्दुल कय्यूम को ऑडियो टेप के हवाले से जो बाद में मंजर आम पर आई, मियां शहबाज शरीफ और सेनेटर सैफुर रहमान हिदायत देते हुए पाए जाते हैं कि अगर आपने बेनज़ीर भुट्टो को इस कदर जिस्मानी सजा न दी जिससे वो नाअहल हो जाए। याद रहे कि 5 साल कैद बामुशक्कत तक कोई शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल नहीं होता था, तो दबाव यह था कि 5 साल से ज्यादा सजा दी जाए और उनकी जायदाद हर कीमत पर जब्त की जाए। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये केस था कि उन्होंने किकबैक्स और कमीशन लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक्स में अकाउंट खुलवाए। उनके खिलाफ मुकदमा में कुल शहादत एक खत पेश किया गया। 2 कंपनियां कोटेक्ना और SGS ने बजरिया खत किसी को मुत्तला किया कि उन्होंने हस्बे हुक्म आसिफ अली जरदारी 20-20 मिलियन डॉलर स्विस बैंक में जमा करवा दिए हैं। जब मुकदमा की समाअत शुरू हुई तो दोनों कंपनियां अदालत में पेश हुई और उन्होंने खत की असलियत को चैलेंज किया। दोनों कंपनियों का मुकदमा यह था कि खत जाली बनाया गया है। खत का केमिकल एग्जामिनर से मुआयना करवाया गया और यह पाया गया कि खत जाली है। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो ने स्विट्जरलैंड की अदालत में यह बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि ये अकाउंट्स उनके नहीं हैं। अब इस बात को समझ लें कि उस मुकदमा में कोई जान बाकी नहीं रह चुकी थी। वो मुकदमा महज टेप्स की बुनियाद पर खत्म नहीं किया गया, बल्कि यह पाया गया कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ काबिल मवाख़ज़ा शहादत फाइल में मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह समझ लें कि वो बराह रास्त जज साहब को अकाउंटेबिलिटी कमीशन का सरबरा और वजीर आला पंजाब फोन पर हिदायत देता और दबाव डालता हुआ पाया गया कि आपको हर सूरत में इतनी सजा सुनाना है। अब मौजूदा केस से इसका मुवाजना करते हैं। अरशद मलिक साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने दबाव में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गलत सजा सुनाई है और उन पर बहुत ज्यादा दबाव था। मैं समझता हूं कि अगर अरशद मलिक किसी भी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को कोई बेनिफिट देना चाहते थे तो उन्होंने कोई अच्छा खेल नहीं खेला। सबसे पहले यह बात समझ लें कि जज का एतराफी बयान या किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले शख्स का बाद अज़ां ये बयान कि उसने दस्तखत दबाव में किए थे, यह नाकाफी और कमजोर शहादत है। अगर जज साहब उस पार्टी को जिससे वो दौरान समाअत मुकदमा मुलाकातें करते रहे, मिलते रहे और मुकदमा की बाबत वजाहतें पेश करते रहे, उन्हें कोई फायदा देना चाहते थे
तो ज्यादा बेहतर होता कि वो किसी भी दबाव डालने वाले का कोई फोन टेप करते और उसे उनके हवाले कर देते। अब फिर समझ लें, जज साहब की जुबानी शहादत की कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। जज साहब ने फैसला पर दस्तखत कर दिए, उनका फैसला फाइनल हो गया। इस बात को इस तरह से समझ लें कि जिस अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई थी, उस अदालत को लाहौर हाईकोर्ट के एक बेंच ने गैर आईनी गैर कानूनी करार देकर खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि परवेज मुशर्रफ की सजा पर जजेस के दस्तखत हो चुके, तो लिहाजा कानून की ये डिमांड है कि वो अपील में जाएं और अदालत अपील उनके मुकदमा का फैसला करेगी। अब इस केस में भी ये समझ लें कि अरशद मलिक साहब ने जिस दिन ये दस्तखत कर दिए, उसके बाद वो फंक्टस ऑफिशियो यानी उनकी हैसियत बतौर एक जज के खत्म हो गई। अब उनके जुबानी बयान की कोई हैसियत नहीं है। इस मुकदमा की अपील के मेरिट्स पर कानून के मुताबिक आला अदलिया देखेगी। अरशद मलिक की स्टेटमेंट किसी भी मुतासरा फरीक को कोई फायदा देने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो टेप्स सामने आती जिनके मुताबिक आला अदलिया, फाजिल सुप्रीम कोर्ट या किसी फौजी इदारा का या किसी एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताकतवर फर्द या वजीर आजम उस वक्त का या कोई भी इंसान ताकतवर पोजीशन में उन्हें हिदायत देता हुआ पाया जाता कि आप अगर इस मुकदमा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा नहीं सुनाएंगे तो हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे और आपका नुकसान करेंगे, तो इस मुकदमा की मिसाल बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी वाले मुकदमा की मुमासलत पा सकती थी। उसे उस तरह का कहा जा सकता था। अब इसकी कानूनी हैसियत और किसी भी तरह से वाकयाती हैसियत यकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा के मेरिट्स को उसके शहादत जो पेश की गई है उसकी रोशनी में देखना है। मैं पहली भी एक वीडियो में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और आला अदलिया या सब ऑर्डिनेट अदलिया के बारे में इजहार ख्याल कर चुका हूँ। मैं 100% हतमी राय नहीं दे सकता कि हर कीमत पर या हर सूरत में इंसाफ होगा। कहीं ना कहीं कुछ ग्रे एरियाज मौजूद हैं। मुमकिन है किसी भी अंडरहैंड डील के नतीजा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपील में बरी हो जाए। मुमकिन है कि रियासत उनके खिलाफ तमाम मुकदमात को वापस ले ले। लेकिन मेरी नज़र में इस मुकदमा के जो वाकयात थे, आपको याद करवाता चलूं कि यह मुकदमा अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल्स वाला है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अरशद मलिक साहब ने सजा सुनाई थी। इस मुकदमा में फर्ज जुर्म पहले जज बशीर खान साहब ने आयद की थी। बशीर खान साहब ने जब पनामा या A1 फ्लैट्स वाले मुकदमा में सजा सुना दी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकला ने दरखास्त गुजारी कि वो जज को मुतासिब समझते हैं, लिहाजा वो बकाया मुकदमात की समाअत उन यानी बशीर खान के पास नहीं करवाना चाहते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुकदमा को दूसरे जज नैब कोर्ट के पास ट्रांसफर किया था। ये जज उस वक्त अरशद मलिक थे। अरशद मलिक के पास 2 मुकदमात आए थे। इस मुकदमा में इसके फैक्ट्स थोड़े से बयान करता हूं कि अल अजीजिया स्टील और हिल मेटल 2 कंपनियां हैं जो लंदन में कायम की गई हैं। उनसे डॉलर्स में खासी बड़ी अमाउंट्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वसूल करते रहे। वो कंपनियां हुसैन नवाज के नाम पर रजिस्टर थीं। हुसैन नवाज उस वक्त इस कदर कम उम्र था कि यह समझा गया, अदालत ने यह करार दिया कि यह पैसा हुसैन नवाज नहीं कमा सकता, ना उसके पास आमदनी को जाहिर करने का सोर्स है, लिहाजा ये ब्लैक मनी है। अब नैब के कानून को समझ लें। नैब के कानून में नैब के इदारे ने सिर्फ और सिर्फ एक मशकूक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी या रकम का सुराग लगाकर अदालत के सामने लाना है। जब आप उस ट्रांजैक्शन को, उस जायदाद को, उस रकम को तस्लीम कर लेते हो कि ये मेरी है, तो फिर बारे सबूत यानी इसे साबित करने का बार आप पर आ जाता है कि ये जायज जराए से कमाई गई है। ये कानून खसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी को सजा देने के लिए 1997-98 की हुकूमत के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था। फितरी इंसाफ के मुतसादम कानून है और शायद पूरी दुनिया में इस जैसा दूसरा कानून नहीं है, क्योंकि कानून बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन यानी जो इदारा इल्जाम लगाता है उस पर जिम्मेदारी आयद करता है कि वो किसी भी गलत कारी को साबित करे। लेकिन नैब का कानून उस कानून के उलट है। मौजूदा मुकदमा में रकूम ट्रांजैक्शंस तस्लीम शुदा हैं कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हैं। टैक्स रिकॉर्ड, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अपनी जायदाद के रिकॉर्ड, उनके कारोबारों के रिकॉर्ड में उनका कोई जिक्र नहीं है। और हिल मेटल और अल अजीजिया स्टील हुसैन नवाज शरीफ के नाम पर तस्लीम शुदा है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इनके वकला को साबित करना था
कि ये तमाम पैसा कहां से आया। मेरी नज़र में बदकिस्मती से वो इसमें नाकाम रहे, लिहाजा सजा देने के अलावा अरशद मलिक के पास कोई चारा नहीं था। सजा हुए। आज अब इस मुकदमा की शहादत में अगर कोई मसाइल होंगे तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वाहिद अदालत है जो इस बात का फैसला करेगी कि गलती कोई कहां पर मौजूद है, और बेनिफिट ऑफ डाउट यकीनी तौर पर मुल्ज़म को मिलेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिलाखिर बरी नहीं होंगे या बिलाखिर सजा हो जाएंगे। अदालत अपनी राय बनाएगी, लेकिन मेरी नज़र में आज जो पोजीशन है कि महज अरशद मलिक की जुबानी स्टेटमेंट उन मुकदमात की जजमेंट को रिवर्स करने के लिए काफ़ी या मुनासिब या बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के मुकदमा की तरह नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपको बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए जाने वाले तमाम मुकदमात की तफसील और उनमें क्या क्या शहादत पेश की गई, उनमें क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए और उनमें किस तरह सजा हुई और किस तरह एक्विटल्स हुई, उनका मुख्तसर जायजा भी पेश किया करूं। आज के लिए इसी कदर। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त देते हैं, देखते हैं। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ नापसंद, नागवार गुजरे तो उसका इजहार करें, कोई चीज़ पसंद आए तो उसका इजहार करें। इससे हौसला अफजाई होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ रब्ता रहेगा। आइंदा फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।